गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव सभी को। बिलीव इन माई वर्ड्स। नो वन, नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। Nobody cares what you think, nobody cares what you're doing, nobody cares if you're succeeding or failure or you're achieving failure. Nobody. मेरी बात मान लो, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तुम खुश हो नहीं, सबकी ज़िंदगी चल रही है अच्छी, तुम्हारे बिना किसी की नहीं रुकेगी, चाहे वो तुमसे कितना भी कोई क्लोज हो। सो स्टॉप चेजिंग समथिंग, समवन और समथिंग। अपने लिए मेहनत करो। इफ़ यू विल रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एवरीबडी डिफरेंटली डज। वो भी करते हैं जब तुम करते हो तब, बट यस फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने से मतलब है डिसिप्लिन रहो। इतने कमज़ोर ना रहो कि कोई भी इमोशंस तुम्हारे हिला के चले जाएं। इतने शांत बनो, तितिक्षवा, हर परिस्थिति को सहने की क्षमता होना। ऐसा बन जाओ, बना लो अपने आप को कि तुम्हें कोई भी ऐसा ना कर पाए कि तुरंत आया तुम्हारा इमोशंस, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया कि तुम परेशान हो गए किसी चीज़ से, उनसे या उनकी किसी। मेरे कहने का मतलब है, आप सिर्फ अपनी लाइफ को ड्राइव कर रहे हो बैठ के। बाकी सभी ये लोग जो तुमको आगे पीछे दिख रहे हैं, ये सिर्फ देख रहे हैं। ये अभी नहीं कुछ किए, कभी पहले कुछ नहीं किए, आगे कुछ नहीं करेंगे और अभी भी नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये मत चक्कर में रहना कि मैं उनको खुश कर लूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो दुखी हो जाएंगे, वो ऐसा कर देंगे। नहीं भाई नहीं, तुम रोते रहो, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी सबकी चल रही है। किसी का एक मिनट, हम कह रहे हैं, मर जाता है आदमी से बड़ा क्या लोगे। परिवार में कोई मर जाता है, उसके बाद भी लोग एक टाइम खाना नहीं छोड़ते। उसके बाद भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है इधर उधर घर से, अगल बगल से, और लोग खाते हैं बिना नमक बिना हल्दी का, कुछ भी कहते हैं, खाते हैं ना। तो लाइफ तो नहीं रुकेगी। इस चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना कि तुम बिल्कुल भ्रम से बाहर रहना। हाँ, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल है, तुम किसी से ऐसा है कि भाई मेरा फैमिली मेम्बर है, या तुम्हारा कोई इतना क्लोज़ है जिसको तुम बहुत कुछ मानते हो अपना, तो वो भी तुमको अंदर ही रखना पड़ेगा। वो भी अपने अंदर रखो छिपा के। वो भी बताना शुरू किया किसी को तो फिर वो उसकी कदर लोग छोड़ देंगे। इफ़ पीपल सी दैट इज ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सन, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी, पर वो चाहे ना चाहे धीरे धीरे तुम्हारी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में कम हो जाएगी, क्योंकि तुम हर टाइम उसके लिए अवेलेबल हो। फिर तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो। यही बात समझने में बहुत टाइम लग जाता है। हमें लगता है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं यार उसके लिए, सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, ही इज़ नॉट रिएक्टिंग द सेम वे आई एम पुटिंग इन द एफर्ट्स। वैसे वो भी नहीं कर रहा। तो एक्सपेक्टेशंस रियली हर्ट्स अ लॉट। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अपना काम करते चलो कि हाँ मैं कर रहा हूँ अपना, मेरा जो है कि भाई मैं अपना 100% दे के चलूँगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग somebody to do something, I mean somebody to revert back to me। किसी भी चीज़ के लिए जो मैंने किया वैसा सेम वो वापस कर दे मुझे, ऐसा कभी नहीं होता। उसकी अपनी अलग फीलिंग होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी जगह उसकी लाइफ में अलग होगी, भले तुमने अपनी लाइफ में उसको कितनी भी बड़ी जगह दे रखी हो, इट डजेंट मैटर। इससे कुछ नहीं होता। सो बी वेरी सेंसिबल, मैं कहूँगा इसको, क्या कहूँ, अपने आप को लेके बहुत अंडरस्टैंड रहो, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग रहो कि मैं अपने आप को एक एक चीज़ें अंदर समझो कि तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, क्या है, अंदर से तुम क्या हो, बाहर से क्या हो। ये नहीं कहने का मतलब कि बाहर का तो कुछ और नहीं, तुमको पता होना चाहिए किसके साथ कब कैसे कहाँ बिहेव करना है। ये सीख जाओगे जब तुम खुद को डिसिप्लिन में डालोगे, तुम्हारे अंदर हर चीज़ आ जाएगी। बट येस, इफ़ यू नॉट डिसिप्लिन, कभी किसी की कोई आपका मूड ख़राब करता है, कोई आपको गुस्सा दिला दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ, और तुम रिएक्ट करते चले जा रहे हो उसके साथ, नोबडी विल वैल्यू यू डेफिनेटली। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझाना ये चीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी छोटी अपडेट इसलिए डालता रहता हूँ कि जैसा माइंडसेट, जैसा चीज़ें आप लेके चलोगे, वैसे ही आसपास आपके लोग बनते चले जाएंगे, पक्का।